हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पबजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं शेक्स क्रिएशंस और आज मैं आपको बताऊंगा हमारे पबजी ऑनलाइन के एकदम बिल्कुल टपाटप टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो यार इससे पहले कि वीडियो स्टार्ट करूं, हमारी वीडियो को कर दो लाइक। इसके साथ में हमारा जो पबजी ऑनलाइन का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है उसको कर दो सब्सक्राइब। इसके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर देना। तो यार विदाउट एनी मोर वेस्टेज ऑफ टाइम चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप स्टेडियम की छत पे इस बॉर्डर के ऊपर आके यहाँ पे ऐसे जंप करके फिर क्राउच करके आगे आके जब यहाँ से आप नीचे आओगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे आके अटक जाओगे। फिर कोई भी बंदा यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि भाई यहाँ पे कुछ छुपा होगा इस जगह पे। फिर आप यहाँ पे जैसे ही बंदे आएंगे आप एकदम बिल्कुल आसानी से उनको मार सकते हो। तो फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल ओपी ट्रिक है हमारे पबजी ऑनलाइन की। आप स्क्वाड्स के ऊपर प्रोन होके फिर स्कोप ऑन करके फिर जब आप क्रॉच बटन दबा के खड़े होते समय एम को डाउन कर दोगे तो फ्रेंड्स आप नीचे वाले बंदूक एकदम बिल्कुल आसानी से मार सकते हो। आप सिंगलेटा के इस स्क्वाड्स के ऊपर इस ब्रोकन वॉल के थ्रू आके अंदर वाले बंदूक एकदम बिल्कुल आसानी से मार सकते हो। आप इस डिस्ट्रिक्ट के इस जगह पे आके जहाँ पे ये वैन और ये ट्री साथ में एकदम बिल्कुल चिपके हुए हैं, आप यहाँ पे आके लगातार जंप करके और अपने जस्टिक को एडजस्ट करके यहाँ पे आ सकते हो। फिर आप यहाँ पे छुप के एकदम बिल्कुल आसानी से बंदों को मार सकते हो। आप वेयरहाउस के इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के फिर इस बॉर्डर के ऊपर जंप मार के क्राउच होके इसके ऊपर यहाँ पे आके छुप सकते हो। फिर जैसे बंदे आएंगे आप एकदम बिल्कुल आसानी से उनको मार सकते हो। आप स्प्रिंट लॉक करके इन घास के ऊपर जंप मार के इस शैक के ऊपर आ सकते हो। फिर आप यहाँ से बहुत सारे बंदे मार सकते हो। आप टीडीएम वेयरहाउस में इन बॉक्सेस के ऊपर आके फिर इस कंटेनर के ऊपर फिर आप इस लेफ्ट साइड के बॉर्डर के ऊपर आके ये जो बंदे इसके पास होंगे आप इनको एकदम बिल्कुल आसानी से मार सकते हो। अगर कोई बंदा इन घरों के ऊपर इस दरवाजे के पास टीपीपी लेता है तो फिर बस आपको यहाँ पे इसके बाहर आना है। फिर आपको इस खिड़की से आसानी से उसको मार सकते हो। आप किसी भी इस तरीके के ट्रक के इस जगह पे आके फिर प्रोन होके छुप सकते हो। फिर जैसे बंदे आएंगे आप उनको मार सकते हो। आप सिंगलटा के इस ब्लू बिल्डिंग के ऊपर आके इसकी बालकनी से जंप मार के इस कंटेनर के ऊपर आओ। फिर यहाँ से आप जंप मारो इसके बॉर्डर पे। फिर आप यहाँ पे आके एकदम बिल्कुल आसानी से जो बंदे इसकी बालकनी में है और इस घर के अंदर है आप उनको एकदम बिल्कुल आसानी से यहाँ पे मार सकते हो। आपको बहुत जगह इस टाइप के ट्रक मिल जाएंगे तो बस आप इनके ऊपर चढ़ के इस तरीके से यहाँ पे छुप सकते हो। फिर जैसे ही बंदे आएंगे आप एकदम बिल्कुल आसानी से उनको मार सकते हो और पीछे से कर सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे सरप्राइज अटैक। आप स्टेडियम की ब्रोकन वॉल के ऊपर इस तरीके से चढ़ो। फिर यहाँ पे आने के बाद आप ऐसे चढ़ो। फिर यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसानी से जंप करके आगे बढ़ो। फिर आप आ जाओगे इसके ऊपर। फिर यहाँ पे जैसे ही बंदे आएंगे आप उनको मार सकते हो। आप पबजी लाइट के लंबे ब्राउन घरों के इस जगह पे जंप मार के यहाँ पे छुप सकते हो। फिर जैसे ही बंदे आएंगे आप उनको मार सकते हो एकदम बिल्कुल आसानी से। आप विस्टा की इस ब्रोकन वॉल के ऊपर आके इस तरीके से यहाँ पे जंप मार के जो बंदे इसके अंदर आपके लिए वेट कर रहे हैं आप उनको मार सकते हो पीछे से एकदम बिल्कुल आसानी से। आप लंबे रेड घरों के इस जगह पे आके छुप के एनिमीज का वेट कर सकते हो। फिर जैसे ही वो रश करेंगे आप उनको मार सकते हो। आप कैनियन की मेन बिल्डिंग के छत के ऊपर इस तरीके से चढ़ के फिर जैसे बंदे आएंगे आप यहाँ पे छुप के पूरी की पूरी स्क्वाड को अकेले डाउन कर सकते हो। हमारे पबजी ऑनलाइन के टीडीएम वेयरहाउस के अंदर ये एक बुलेट प्रूफ ट्रिक है कि अगर आप इस कंटेनर के ऊपर जंप मार के आओगे फिर अगर आप यहाँ पे प्रोन हो जाओगे तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे आपको कोई भी नहीं मार पाएगा। देखिए फ्रेंड्स मैं भी मार रहा हूँ लेकिन फ्रेंड्स मैं इसको एक भी शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ से ना हर एक बंदे को मार सकते हो। और फ्रेंड्स ये ट्रिक मैंने ही इन्वेंट की है हमारे पबजी ऑनलाइन के अंदर। तो यार एकदम बिल्कुल ओपीएस्ट बुलेट प्रूफ ट्रिक है हमारे पबजी ऑनलाइन की। आप ब्रानोस के बालकनी में आके यहाँ पे आके छुप सकते हो। और अगर यहाँ पे बंदे आते हैं तो फ्रेंड्स आप इस तरीके से रोटेट करके जैसे बंदे आएंगे आप यहाँ पे एकदम बिल्कुल आसानी से छुप के बंदों को मार सकते हो। तो फ्रेंड्स एकदम बिल्कुल ओपीएस ट्रिक है यहाँ पे इस बिल्डिंग के ऊपर रश से बचने की। आप पबजी लाइट के
स्टेडियम के बाजू वाले स्विमिंग पूल बिल्डिंग के स्टेयर्स के रेल के ऊपर चढ़ के ऐसे जंप मार के यहाँ पे आ सकते हो। फिर जैसे बंदे आएंगे आप उनको एकदम कुछ सरप्राइज अटैक कर सकते हो। अगर आपके ऊपर रश होता है इस ब्लू बिल्डिंग पे तो फ्रेंड्स बस आप आ जाओ इस जगह पे, फिर जंप करो, आप यहाँ पे अटक जाओगे। फिर जैसे बंदे आएंगे आप एकदम बिल्कुल इजीली यहाँ पे छुप के उनको मार सकते हो। अगर कोई बंदे इन घरों के अंदर ऐसे कैंप कर रहे हैं तो फ्रेंड्स आप एकदम बिल्कुल आसानी से इसके अपोजिट बालकनी में आओ। फिर आप यहाँ पे जंप करके इस तरीके से एकदम बिल्कुल आसानी से बिना किसी मशक्कत के यहाँ पे आके उन बंदों के ऊपर पीछे से सरप्राइज अटैक कर सकते हो। आप टीडे वेयरहाउस के इस शैक के पास आके जंप स्पैम करके इसके ऊपर एकदम बिल्कुल आसानी से चढ़ सकते हो और यहाँ से बंदों को मार सकते हो। पायलट प्लाजा की इन बिल्डिंग के इस जगह पे आके आप ऐसे छुप सकते हो। फिर जैसे बंदे आएंगे आप उनको मार सकते हो। आप पायलट प्लाजा के इन बिल्डिंग के इस ब्रोकन पाइप के ऊपर इस तरीके से जंप मार के यहाँ पे छुप सकते हो। फिर जैसे बंदे आएंगे आप उनको मार सकते हो। आप टीडीएम वेयरहाउस के इस बॉक्स के ऊपर चढ़ के यहाँ से एक बहुत ही ज्यादा अच्छा एंगल ले सकते हो। फिर आप यहाँ से बंदों को मार सकते हो एकदम बिल्कुल टपाटप। 3 स्टोरी बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर से अगर आप यहाँ पे जंप मारोगे तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे अटक जाओगे। फिर जैसे बंदे आएंगे आप पीछे से सरप्राइज अटैक कर सकते हो उन सबको। आप कैनन की इस बिल्डिंग के इस बॉर्डर के ऊपर यहाँ से जंप मार के इस गैरेज के ऊपर आ सकते हो। फिर जैसे बंदे आपको बरश मारेंगे आप उनके ऊपर पीछे से सरप्राइज अटैक कर सकते हो। आप टीडीएम वेयरहाउस के इस जगह पे आके जंप करके एकदम बिल्कुल आसानी से यहाँ से बंदों को मार सकते हो। फ्रेंड्स आप यहाँ से स्नाइपिंग भी कर सकते हो। Cover me! Enemy down! आप टीडीएम वेयरहाउस के इन बॉक्सेस के ऊपर चढ़ के शुरुआत में ही यहाँ से बहुत सारे किल निकाल सकते हो। अगर आप नॉर्मल स्प्रे के जगह पे पीक करके स्प्रे देते हो तो इसका यही एडवांटेज है कि फ्रेंड्स आपका एक साइड का जो रिकॉइल होता है हॉरिजॉन्टल वो यहाँ पे कम हो जाता है। आप यहाँ पे नॉर्मल और पीक करके स्प्रे को यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि भाई यहाँ पे कितनी कम बुलेट यहाँ पे पीक करने के बाद स्प्रेड हो रही है। आप ओल्ड बेसिन के ब्राउन घर के इस बॉर्डर के ऊपर आके यहाँ से जंप मार के इस शैक के ऊपर आ सकते हो। फिर आप यहाँ से बंदे मार सकते हो। अगर आप किसी के ऊपर ऐसे फायर कर रहे हो और वो वहाँ पे आपके ऊपर एडीएस लेके बैठा है, फिर अगर आपको उसके ऊपर नेट करना है तो फ्रेंड्स आप एकदम आसानी से नेट कुक करके आई बटन का इस्तेमाल करके एकदम बिल्कुल परफेक्ट एंगल ले सकते हो कि भाई आपका जो नेट वो कहाँ पे गिरने वाला है। अगर आप क्लोज रेंज में एनिमी के सामने जाके इस तरीके से जिगल करोगे, अपने जॉयस्टिक को लेफ्ट राइट करोगे तो फ्रेंड्स आप एकदम बिल्कुल आसानी से उस बंदे को मार सकते हो और फ्रेंड्स आप एकदम बिल्कुल आसानी से उसका एम को मैसअप कर सकते हो। ईस्टपोर्ट में जब लास्ट सर्कल बनता है तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे इस शैक के दरवाजे को बाहर ओपन करके फिर आप यहाँ पे जंप मार के इसके ऊपर आ सकते हो। फिर आप यहाँ पे छुप के बंदों को मार सकते हो। आप पबजी लाइट के ब्लू घरों के इन जगह से जंप मार के फिर इसके ऊपर आके फिर आप यहाँ से इस बॉर्डर के ऊपर जंप मार के यहाँ पे छुप सकते हो। फिर जैसे बंदे आएंगे आप सीढ़ियों पे एडीएस लेके बैठो, जैसे बंदे आएंगे आप उनको मार सकते हो। आप टीडीएम वेयरहाउस के इस वॉल के ऊपर स्प्रिंट करके चढ़ो, फिर आप यहाँ से स्कूप ऑन करके क्राउच करके एकदम बिल्कुल आसानी से बंदों को मार सकते हो। आप जो वेपन्स को फर्स्ट स्लॉट में रखते हो उसको इक्विप करने में यहाँ पे 0.7 सेकंड्स लगते हैं, लेकिन जो वेपन्स को आप यहाँ पे सेकंड स्लॉट पे रखते हो उसको इक्विप करने में फ्रेंड्स यहाँ पे 0.6 सेकंड्स लगते हैं। यानी कि आपको हमेशा अपने फेवरेट वेपन्स को सेकंड स्लॉट में रखना चाहिए। अगर आपको टीपीपी लेने वाले बंदों को टीपीपी के अगेंस्ट जाके मारना है तो फ्रेंड्स आप कैसे मार सकते हो। सपोज यहाँ पे कोई टीपीपी ले रहा है तो अगर मैं इसके सामने से ऐसे नॉर्मली जाऊंगा तो वो जो बंदा है वो मुझे यहाँ पे मार देगा। तो अगर आपको इसको मारना है तो फ्रेंड्स आप कैसे मारोगे, तो फ्रेंड्स इनको मारने के लिए आपको जो सिंपल से इनके सामने जंप करके जाना पड़ेगा ताकि इनका जो मतलब एम है वो बिगड़ जाए और आप उनको आसानी से मार पाओ। फिर उसके बाद फ्रेंड्स आप जंप प्लस प्रोन या फिर जंप प्लस क्रॉच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स इन टीपीपी लेने वाले बंदों को मारने के लिए। अगर आप कभी हिप फायर कर रहे हैं यहाँ पे
क्लोज रेंज में, तो फ्रेंड्स अगर आप यहाँ पे खड़े होके मारोगे तो फ्रेंड्स आपकी जो बुलेट है वो बहुत ज़्यादा स्प्रेड होगी। लेकिन अगर आप यहाँ पे अपने हिप फायर को क्लोज रेंज में अगर क्राउच होके मारोगे तो फ्रेंड्स आपके जो मतलब होगी बुलेट स्प्रेड वो बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी और आप एकदम बिल्कुल इजीली बंदे को टेक डाउन कर पाओगे। सो फ्रेंड्स अभी मैं आपको बताता हूँ गेम्स के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में कि भाई काफ़ी बंदों को ये पता नहीं होता कि भाई अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि भाई कोई बंदा वहाँ पे टीपीपी ले रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। तो अगर आप बिना किसी वॉल के या फिर ऑब्जेक्ट के बाहर जाए, अगर इस तरीके से अपने एम को एडजस्ट करके बाहर देखते हो तो इसी को बोलते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे टीपीपी लेना या फिर टीपीपी एडवांटेज। काफ़ी बंदों के मन में ये भी डाउट रहता है कि अगर कोई बंदा ऐसा बोल रहा है कि भाई वो बंदा एडीएस खोल के बैठा है तो उसका मतलब क्या है। एडीएस खोल के बैठना सिंपल से यही है कि अगर आप किसी के ऊपर स्कोप ऑन करके मार रहे हो तो बस आप यहाँ पे उसके ऊपर एडीएस ले रहे हो और आप उसको एडीएस से मार रहे हो। बस स्कोप ऑन करने के फ्रेंड्स यहाँ पे एडीएस बोलते हैं। सो फ्रेंड्स काफ़ी बंदों के दिमाग में ये भी डाउट रहता है जो कि भाई एकदम बिल्कुल बेसिक है कि भाई यहाँ पे हिप फायर का मतलब क्या होता है। भाई यहाँ पे हिप फायर का मतलब सिंपल ये होता है कि अगर आप कभी क्लोज रेंज में बिना स्कोप ऑन किए किसी बंदे को मारते हो या फिर फायर करते हो, बस उसी को फ्रेंड्स यहाँ पे बोलते हैं हिप फायर। तो यार बस आज की वीडियो में बस इतना ही। डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे चैनल की लिंक है, आप जाइए और वहां से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल शेक्स क्रिएशंस को। इसके साथ में प्लीज सब्सक्राइब कर लो हमारे पबजी ऑनलाइन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को और बेल नोटिफिकेशन आइकन पे दबा लो। तो यार स्टे ट्यून्ड विद पबजी ऑनलाइन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। बाय बाय।